अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख की किसी किताब से कम नहीं, जहां के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं लेकिन इसके बावजूद बहुत खुशहाल हैं और मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। जी हाँ, हम आपको सैर करवाएंगे उज़्बेकिस्तान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उज़्बेकिस्तान में कौन से वलीउल्लाह का मज़ार है, उज़्बेकिस्तान की तारीख क्या है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, विजिटर कौन से मकामात विजिट करने आते हैं, पाकिस्तान से इस मुल्क का वीजा लगवाने का क्या तरीका है। इसके अलावा इस मुल्क के वो हकाइक बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। उज़्बेकिस्तान, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है, ये 3 लफ्जों का मजमुआ है। उज़्बेकिस्तान मतलब उस लोगों की सरजमीन, मेरी दुआ है अल्लाह आपको एक मौका दे तो दुनिया जरूर देखें। इस मुल्क से हमारी वक्फियत जज्बाती, रूहानी और अकली तौर पर बहुत ज्यादा है। इसकी हासिली वजह यहाँ पर मुहद्दिसीन, औलिया कराम और एक तारीखी नाम जिसको अमीर तैमूर भी कहते हैं। ये तारीख का बड़ा फातिहीन में से एक था जिसने दुनिया को फतह किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता और उनको कौन नहीं जानना चाहता। तारीख के बहुत बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं। इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 35 मिलियन के करीब है। इस मुल्क के एक तरफ जनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान शामिल है और दूसरे जनूब में तज़्बाकिस्तान और मशरिक में किर्गिस्तान। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, मतलब इसकी किसी भी तरफ समंदर नहीं लगता। इसके मुआशरे की रिवायत बहुत खूबसूरत और दिलचस्प है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपने गुर्बत में खुशहाल जिंदगी और मुतमईन जिंदगी का तरीका सीखना हो तो उज़्बेकिस्तान के लोगों को देख सकते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम लोग पढ़े लिखे, तहजीब याफ्ता और मोहब्बत से लबरेज हैं। इनके मेहमान नवाजी बहुत शानदार है। कभी आप इनके मेहमान बने तो आप पूरी जिंदगी इनकी मेहमान नवाजी नहीं भूल सकेंगे। पूरे मुल्क में कानून की पाबंदी है, कहीं आपको पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड तक नजर नहीं आएगा। उज़्बेकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आम लोगों की आमदनी $100 है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पिछले 10 सालों में कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। उज़्बेकिस्तान सैर व सियत के लिहाज से भी बहुत अहम है, जहां पर लोग हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मज़ार पर, इमाम तरमीज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार और बहुत से तारीखी मकामात देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का कुरान पाक भी मौजूद है। यूरोप से लाखों की तादाद में वीजे आते हैं। ये लोग भी अबू अली सीना अल हज़मी जो अल जाबिर के मौजूदे थे, इसके अलावा अल बहरूनी के दस्तकान थे। यहाँ बहुत से तारीखी इमारतें मौजूद हैं जहाँ लोग तारीख को समझने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में होटल रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे मेयार के हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं हैं। जहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज हैं और यहाँ शुक्रिया का लफ्ज रहमत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ सीने पर रखते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहमत कहते हैं। ये खाने की मेज समझने का माहिर नहीं है। ये ग्रीन टी और ब्लैक टी बहुत शौक से पीते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप खाने से कबल सैलेड और ड्राई फ्रूट देखकर परेशान हो जाएंगे। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। दुनिया में लोग रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने और चले जाते हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट में लोग आते हैं और फिर जाने का दिल ही नहीं करता। ये दुनिया में सबसे मजेदार पुलाव बनाते हैं। बर्जा गैरों में पुलाव उज़्बेकिस्तान के लोगों ने मुतारिफ करवाया। अगर करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी ₹1 43 उज़्बेकिस्तानी सोम के बराबर है और इंडिया 470 सोम के बराबर है। अगर टाइम की बात करें तो एक हकाइक बताता चलूं, ये मुल्क स्टूडेंट वीजे से आजाद हुआ तो सबसे पहले इस मुल्क को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था, जिसकी मोहब्बत में उज़्बेकिस्तान ने अपना टाइम जोन पाकिस्तान के मुताबिक रखा। अगर पाकिस्तान
में 1 बज रहे हो तो उज़्बेकिस्तान में भी 1 बज रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बेहतरीन निजाम है, यहाँ तक के गुड्स मेट्रो में भी मौजूद है। ताशकंद से समरकंद तक बुलेट ट्रेन भी चलती है। तमाम ट्रेनें वक्त पर चलती हैं और इनका किराया भी बहुत कम है। आज 5 से 6 हजार रुपए में ताशकंद से बजारा तक जा सकते हैं, जहां पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए गर्मी आती है और फिर चली जाती है। इस मुल्क में घूमने के लिए बेहतरीन टाइम अप्रैल और सितंबर का महीना है। अगर हम तारीख की बात करें तो ये मुल्क तारीख की पूरी किताब है। पहले तुर्कियों ने यहाँ आपाशी का निजाम शुरू किया और बहार और समरगुन जैसे शहर आबाद किए। अपने मोहल्ले वकू की वजह से इलाके बहुत जल्द आबाद होते गए। चीन और यूरोप के दरमियान अहम रास्ता बन गया, जिसके बाद में शहर रेशम के नाम से जाना जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में इनकलाब इस वक्त आया जब अरबियों ने यहाँ इस्लाम का परचम लहराया। 13वीं सदी में जंगेज खान की जंगरी यहाँ भी पहुंची और पूरे इलाके को इसने तहस नहस करके रख दिया। 14वीं सदी में चारों बड़ी हस्तियां यहाँ पर आईं और जुनूबी रियासत को मजबूत किया। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर पैदा हुए। तैमूर बहुत ही ज़हीन थे। इसने 10 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। तैमूर सलाहियतों के मालिक थे और वो एक वक्त में दोनों हाथों से काम कर सकते थे। 1370 में मंगोलों को शिकस्त देने वाला भी तैमूर था और शहरों को शहर मंगोली से वापस हासिल करने के लिए तैमूर खान ने बहुत जद्दोजहद की। हिंदुस्तान पहुंच गया था। ये मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचे और इसे फतह कर लिया। 1405 में इनका इंतकाल हो गया। 1876 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद स्योरट जोनाइन के 1991 में फूटने के बाद उज़्बेकिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बताता चलूं कि ये दुनिया का सस्ता तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद आपको लोग खुशहाल नजर आएंगे। मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं। इनकी जबान की बात करें तो ये इसबैक बोलते हैं, जो तुर्की की जबान से मिलती जुलती है, जिसे इंडिया की हिंदी और पाकिस्तान की उर्दू आपस में मिलती जुलती है। इनकी अगर शहर की बात करें तो तागिस्तान इनका दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट पर है। ये बहुत पुरअमन और खूबसूरत शहर है। इसकी कुल आबादी 20 लाख के करीब है। 1966 के ज़ल्ज़ले के बाद ताजिकंद तकरीबन मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर किया गया। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर समरकंद, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मरकज भी इस शहर में है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दुनिया में 2 मज़ारात हैं, एक ईरान में और दूसरा समरकंद में। इस शहर के 8 दरवाजे हुआ करते थे। इस सिटी को कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हजरत आसिम बिन अब्बास की कब्र मुबारक भी समरकंद में मौजूद है। दोस्तों, इस शहर को बहुत अहमियत हासिल है और अगर हम वीजे की बात करें तो इसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर की जरूरत पड़ेगी। फ्लाइट टिकट और पासपोर्ट के साथ आपको इस्लामाबाद पाकिस्तान एम्बेसी में जमा करवाना पड़ेगा और ये वीजा 1 या 2 दिन में बासानी लग जाएगा। और अगर फ्लाइट की बात करें तो पाकिस्तान से ताशिकंद की फ्लाइट तकरीबन 2 लाख के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।